कुलदीप पठानिया बोले, विधानसभा सत्र के लिए मिले 471 सवाल, सुरक्षा रहेगी चाक चौबंद। प्रदेश विधानसभा के सत्र के लिए सदस्यों के 471 प्रश्नों की सूचनाएं विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुई हैं। 348 प्रश्न तारांकित और 123 प्रश्न अतारांकित हैं। इस बार सदस्यों ने करीब 395 प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाइन दी हैं। विभिन्न नियमों में 29 विषयों की सूचनाएं भी सदन में चर्चा के लिए प्राप्त हुई हैं। सभी प्रश्नों को आगामी कार्रवाई के लिए सरकार को प्रेषित किया गया है। विस अध्यक्ष कुलदीप पठानिया सोमवार को तपोवन विधानसभा के सचिवालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होगा। प्रथम दिन पूर्व विधायक बाल कृष्ण चौहान के निधन पर शोकोद्गार होगा। मुख्यमंत्री नवनियुक्त मंत्री परिषद के 2 सदस्यों का सदन में परिचय। सदस्यों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुख्य मुद्दों को भी प्रश्नों के माध्यम से उठाया है। पठानिया ने कहा कि विधानसभा सचिवालय तपोवन शीतकालीन सत्र के आयोजन के लिए पूरी तरह सजग है। हाल में लोकसभा की सुरक्षा में हुई चूक के बड़े मामले के बाद अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। तपोवन में विधानसभा का शीत सत्र 19 दिसंबर से हंगामेदार रहने के आसार। विधानसभा का 5 दिवसीय शीत सत्र मंगलवार को 11 बजे से शुरू होगा। लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे शीत सत्र के हंगामेदार के आसार हैं। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को घेरने के लिए तैयार है। भाजपा जहां कांग्रेस सरकार को चुनाव से पहले दी गारंटियां पूरा नहीं करने, बरसात के बाद आपदा राहत का ठीक से बंटवारा नहीं होने जैसे मुद्दों को लेकर घेरने का प्रयास करेगी, वहीं सरकार भी केंद्र से पर्याप्त मदद न मिलने को बड़ा मुद्दा बनाते हुए आक्रामक रुख से जवाब देने की तैयारी में है। विपक्ष रिक्तियों को समय पर न भरने, कर्मियों को विभिन्न लाभ न देने, स्टाम्प पेपर के रेट बढ़ाने और पर्यटन कारोबार को नुकसान होने जैसे मसलों को भी हथियार बना सकता है। धर्मशाला की तपोवन में 14वीं विधानसभा का ये चौथा सत्र है। 19 से 23 दिसंबर तक सत्र चलेगा। मंगलवार को 11 बजे सत्र दिवंगत विधानसभा सदस्यों के शोकोद्गार से होगा। उसके बाद प्रश्नकाल प्रस्तावित है। अगर प्रश्नकाल में शुरू में ही गतिरोध न बना तो भाजपा विधायक कर्मचारियों को समय पर महंगाई और आवास भत्ता नहीं देने पर प्रश्न करने की तैयारी में है। कर्मियों को दिए और अन्य लाभ नहीं देने के मसले पर भी विपक्ष आक्रामक रुख में नजर आएगा तो कांग्रेस केंद्र से आपदा राहत के लिए पर्याप्त मदद नहीं मिलने समेत अन्य मसलों पर भाजपा को घेरने का प्रयास करेगी। हिमाचल में कानून व्यवस्था पर भी भाजपा सवाल उठाएगी। हिमाचल हाईकोर्ट में गिरिपार को एसटी दर्जे के विरोध में दायर याचिकाओं पर हुई सुनवाई। प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार के हाटी समुदाय को एसटी दर्जा देने के विरोध में दायर की गई याचिकाओं पर सोमवार को प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, जो पौने 2 घंटे चली। सुनवाई के दौरान अदालत ने गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति की ओर से लगाई गई याचिका को सुना। गुर्जर कल्याण परिषद सिरमौर की ओर से लगाई गई याचिका को भी सुनवाई में शामिल किया गया है। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने जनजाति से जुड़े प्रमाण पत्रों की मांग भी की है। इन मामलों पर सुनवाई पूरी नहीं होने के कारण मंगलवार को भी ये जारी रहेगी। इस मामले में गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति और गुर्जर समाज कल्याण परिषद का आरोप है कि गिरिपार इलाके के हाटी समुदाय को एसटी आरक्षण दिया जाना न्यायोचित नहीं है। बिना जनसंख्या सर्वेक्षण के हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है। इनका ये भी आरोप है कि प्रदेश में कोई भी हाटी जनजाति नहीं है और आरक्षण का अधिकार हाटी के नाम पर उच्च जाति के लोगों को दे दिया गया, जो कानूनी तौर पर गलत है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को किसी समुदाय के नाम पर तब तक एसटी घोषित नहीं किया जा सकता, जब तक वह अनुसूचित जनजाति के रूप में सजातीय होने के मानदंड को पूरा नहीं करता। उधर हाटी समुदाय के लोग एसटी अधिनियम लागू नहीं करने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने शीतकालीन सत्र के संचालन में सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष से मांगा रचनात्मक सहयोग। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अपने कार्यालय कक्ष में विस सत्र से पूर्व सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष तथा निर्दलीय विधायकों से शीतकालीन सत्र के संचालन में रचनात्मक सहयोग देने की अपील की है। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, सदस्य सुखराम चौधरी तथा निर्दलीय विधायक होशियार सिंह उपस्थित रहे। पठानिया ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की अपनी एक गरिमा है और इसका गौरवमयी इतिहास रहा है।
अतः इसके अनुरूप सभी सदस्य नियमों की परिधि में अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएं तथा उस पर सार्थक चर्चा करें और सरकार से उसका उत्तर पाएं। उन्होंने सत्ता पक्ष से अनुरोध किया कि वे सदस्यों को उनकी सूचनाओं का तथ्यों सहित शीघ्र जवाब दें। पठानिया ने कहा कि उनका भरसक प्रयास रहेगा कि वे सभी को अपनी अपनी बात रखने का मौका देंगे। जन आक्रोश रैली में बोले जयराम, कांगड़ा को नहीं मिला हक, भाजपा सरकार में थी 4 मंत्री। प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोमवार को धर्मशाला में जन आक्रोश रैली में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने 15 विस क्षेत्रों वाले कांगड़ा को उसका जायज हक नहीं दिया। हमारी सरकार थी तो कांगड़ा से 4 मंत्री थे। मंडी से कांग्रेस का एकमात्र विधायक है, उसे भी कुछ नहीं मिला। कांगड़ा मंडी के साथ वर्तमान सरकार ने अन्याय किया। 1 साल पूरा होने पर कांगड़ा को दूसरा मंत्री मिला है, जिसे खुद मंत्री पद मिला। अब वह सफाई देते कह रहे हैं कि कांगड़ा को उसका हक मिल गया। आपदा के कारण 1500 से अधिक परिवार बेघर हुए, 500 से अधिक लोग मरे। 1 साल में 1500 से अधिक सरकारी संस्थानों पर ताले लगाए। 5 साल में 5 लाख रोजगार देने का वायदा करने वाली कांग्रेस सरकार ने एक ही झटके में 10,000 आउटसोर्स कर्मियों को बाहर निकाल दिया। प्रदेश की जनता के साथ इतना कुछ गलत होने पर भी धर्मशाला में कांग्रेस सरकार ने 1 साल का जश्न समझ से परे है। सदन में इस बार बदलेगा मंत्री और विधायकों का सिटिंग प्लान। तपोवन विधानसभा परिसर में 19 से 23 दिसंबर तक चलने वाले शीत सत्र के दौरान सदन में इस बार मंत्री विधायकों का सिटिंग प्लान बदलेगा। इसके अलावा तपोवन में पहली बार मंत्रियों को कमरे भी अलॉट किए गए हैं, जबकि वर्ष 2022 के दौरान तपोवन में हुए प्रदेश कांग्रेस सरकार के पहले शीत सत्र में किसी भी विधायक को मंत्री पद से नहीं नवाजा गया था। 1 वर्ष बाद प्रदेश कांग्रेस सरकार के तपोवन में होने वाले दूसरे शीत सत्र के दौरान कमरा नंबर 1 से लेकर कमरा नंबर 12 तक मंत्रियों और सीपीएस को अलॉट किए गए हैं। वहीं विधानसभा सदन में भी मंत्री विधायकों का सिटिंग प्लान बदलेगा। सुक्खू सरकार ने हाल ही में 2 विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया है, जिसके चलते सदन में उनके सिटिंग प्लान में भी बदलाव होगा। नौनी से दसेरन तक 635 करोड़ में बनेगा 4 लेन, टेंडर जारी। शिमला बिलासपुर 4 लेन निर्माण के लिए कसरत तेज हो गई है। एनएचएआई ने पहले चरण में बिलासपुर के नौनी से सोलन के दसेरन भराड़ी घाट तक ऑनलाइन टेंडर निकाल दिए हैं। ये टेंडर करीब 635.60 करोड़ रुपए का निकाला गया है। साथ ही जिला सोलन के अर्की क्षेत्र में पड़ने वाले 7 गांवों के प्रभावितों को 19 दिसंबर तक मुआवजा जारी कर दिया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही नौनी से दसेरन तक करीब 18 किलोमीटर 4 लेन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दसेरन के आगे 4 लेन में पड़ने वाले प्रस्तावित 2 टनलों की टेंडर भी जल्द लगाने की तैयारी की जा रही है। गौर रहे कि शिमला बिलासपुर 4 लेन 3 चरणों में बनाया जाएगा। इसमें पहले चरण में नौनी से दसेरन, दूसरे चरण में दसेरन से धग्योटा और तीसरे चरण में धग्योटा से शालाघाट तक बनेगा। इसमें सबसे अधिक लंबाई पहले चरण की 18 किलोमीटर है। मुआवजा देने की प्रक्रिया भी अब अंतिम चरण में है। सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन लागू करने के लिए कमेटी गठित। सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य तौर पर लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। एपीएमसी एक्ट के तहत कृषि विपणन बोर्ड की कमेटी को यूनिवर्सल कार्टन लागू करने की रूपरेखा तय करने का जिम्मा सौंपा गया है। अगले साल सेब सीजन से हिमाचल में सेब की पैकिंग सिर्फ यूनिवर्सल कार्टन में होगी। टेलीस्कोपिक कार्टन का न तो उत्पादन होगा न ही इसका इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। हिमाचल में वजन के हिसाब से सेब बेचने की प्रक्रिया लागू करने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड के तहत यूनिवर्सल पैकिंग में ही सेब बिक्री की व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। लंबे समय से बागवान भी सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन ही लागू करने की मांग उठा रहे हैं। सेब पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले टेलीस्कोपिक कार्टन में सेब की अतिरिक्त तहें भरने की संभावना रहती है। आढ़तियों के दबाव में बागवान अच्छी कीमत के लिए 20 किलो के कार्टन में 28 से 30 किलो सेब भर देते हैं। बागवानों को सामान्य के मुकाबले 1 या 2 किलो सेब की अतिरिक्त कीमत मिलती है, जिसके एवज में खरीदार 8 से 10 किलो अतिरिक्त सेब ले लेता है। बागवानों को हो रहे भारी नुकसान से बचाने के लिए यूनिवर्सल कार्टन लागू करने की तैयारी है। कृषि विपणन बोर्ड की कमेटी यूनिवर्सल कार्टन लागू करने को लेकर बैठक कर चुकी है। अब कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार यूनिवर्सल कार्टन का लागू करने की अधिसूचना जारी करेगी। कालका शिमला रेल लाइन पर दूसरी बार 3 बोगी वाले ट्रेन सेट का सफल ट्रायल। धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर 1.5 माह बाद दूसरी बार ट्रेन सेट सेल्फ प्रोपेल्ड हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट का सफल ट्रायल हुआ। सोमवार को रेलवे बोर्ड की टीम कालका से धर्मपुर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन सेट को लेकर आई।
सुबह 10 बजे ट्रेन सेट कालका स्टेशन से रवाना हुआ और 11:15 बजे धर्मपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा। दोपहर करीब 1:40 बजे धर्मपुर स्टेशन से वापस भेजा और 3:08 बजे कालका स्टेशन पर पहुंच गया। ट्रायल सफल रहा। ट्रायल के दौरान गाड़ी में तकनीकी टीम भी साथ रही। इसी के साथ बेंगलुरु से भी टीम आई, जिन्होंने ट्रेन सेट के बारे में रिपोर्ट तैयार की। अब ये रिपोर्ट बोर्ड को भेजी जाएगी। इसके बाद कालका से शिमला रेलवे स्टेशन तक इसका ट्रायल होगा। यदि यह ट्रायल पूरी तरह सफल होता है तो बोर्ड की ओर से जल्द ही पर्यटकों को ट्रेन सेट की सुविधा दे देगी। हिमाचल के कई जिलों में भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग। प्रदेश के कई जिलों में दोपहर के समय भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर समेत अन्य जिलों में भूकंप के झटके लगे। करीब 3:49 बजे भूकंप का पहला झटका लगा। इसके बाद 4:01 पर फिर से भूकंप आया। इससे लोग घरों से बाहर निकल आए। केलांग निवासी सोनम छेरिन रिगजिन प्रकाश ने बताया, भूकंप का झटका काफी जोर का था। लाहौल स्पीति पुलिस थाना में मौजूद कर्मचारी दहशत में दफ्तर से बाहर निकलकर खुले स्थान की ओर भागे। एडीएम कुल्लू अश्वनी कुमार ने कहा कि भूकंप से कहीं से भी नुकसान की सूचना नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र लद्दाख के जंस्कार कारगिल में जमीन के भीतर 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.5 आंकी गई। इससे हिमाचल के कुछ जिलों में भी धरती हिली। इसके बाद किश्तवाड़ जंस्कार में भी भूकंप दर्ज किया गया। फॉरेस्ट क्लियरेंस एनओसी के बाद केंद्र को जाएगी सड़कों की डीपीआर। फॉरेस्ट क्लियरेंस और एनओसी मिलने के बाद ही विकास कार्यों की डीपीआर तैयार होगी। इसके बाद ही इसे मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा जाएगा। विधायकों ने लोक निर्माण विभाग को सड़कों को लेकर प्राथमिकताएं दी है। इसमें कई सड़कें ऐसी हैं जहां वन विभाग की जमीन है, कई लोगों की जमीन आड़े आ रही है। ऐसे में विभाग ने अधीक्षण और अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि वो पहले सभी औपचारिकताएं पूरी करें, उसके बाद ही सड़क की डीपीआर तैयार होगी। प्रदेश सरकार की सैकड़ों ऐसी स्कीमें हैं जो केंद्र में फंसी हैं। इनमें कई की फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है तो कई दूसरी औपचारिकताएं में फंस गई हैं। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि आधी अधूरी डीपीआर भेजने से केंद्र सख्त रुख अपनाए हुए है। दस्तावेज पूरे होने से न तो केंद्र में सड़कों की डीपीआर फंसेगी और न ही निर्माण कार्य में बाधाएं आएंगी। हिमाचल में करीब 250 गांव ऐसे हैं जो सड़क सुविधा से नहीं जुड़े हैं। इनमें कई सड़कें फॉरेस्ट क्लियरेंस से फंसी हैं। कई ऐसी सड़कें हैं जिनका निर्माण शुरू तो किया गया लेकिन बीच में ही रुक गया। इसका कारण बीच में लोगों की जमीन आने का कारण बताया गया है। कुछ भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, 7 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 21 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहने के आसार हैं। 22 दिसंबर को एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 22 व 23 दिसंबर को मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। 24 दिसंबर से मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। उधर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। सुबह शाम ठिठुरन अधिक है। राज्य के 7 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है, जबकि मनाली व सुंदरनगर में 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। सोमवार को राजधानी शिमला व अन्य भागों में मौसम साफ रहा। उधर कुल्लू मनाली के अलावा शिमला, चायल, कसौली, डलहौजी में क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए अभी से होटलों की एडवांस बुकिंग हो गई है। उत्तर रेलवे ने पर्यटकों की सुविधा के लिए सोमवार से कालका से शिमला के लिए एक और स्पेशल ट्रेन शुरू कर दी है।